जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी 2D क्लास कल एंड हो चुकी है। अगर उसमें कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप कीजिए, और या तो फिर ग्रुप में, या आप इंडिविजुअल भी कॉल कर सकते हैं। शाम को 5:30 बजे तक ऑफिस में जब तक हम रहते हैं आप उस समय संपर्क कर सकते हैं। जिनके साउंड अनम्यूट है, म्यूट है, वो अनम्यूट है, वो म्यूट कर लें। देखिए, आज हम 3D स्टार्ट कर रहे हैं, और 3D का बेसिक फंक्शन क्या होता है वो बता देता हूँ। सपोज दैट 3D में 2 एक्सेस होते हैं, और 2D में 2 एक्सेस होते हैं, और 3D में 3 एक्सेस होते हैं। This one. सपोज यहाँ पे हम एक स्केच बनाते हैं। ये एक सिंपल स्केच है। ये इस सिंपल स्केच में इसके अकॉर्डिंगली एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है, सेम एज दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस। अभी यहाँ केवल 2 एक्सिस दिख रही हैं। यदि हम इसको एक्सट्रूड कर दें लाइक दिस टाइप, यहां से हम इसको एक्सट्रूड करते हैं ऐसे, तो हमारे पास क्या क्या हो जाएगा। हमारे पास एक एक्सिस और जनरेट हो जाएगी विच इज दिस एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारी 3 एक्सेस हो गई। अब जैसे ये 3 एक्सेस हुई तो यहाँ पे नई चीज एक्टिवेट हो गई। इसको मैं कहूंगा ये हमारा हो जाएगा फ्रंट व्यू, ये हो जाएगा टॉप व्यू, ये हो जाएगा राइट साइड व्यू, नीचे हो जाएगा यहाँ बॉटम व्यू, और यहाँ हो जाएगा लेफ्ट व्यू, और यहाँ पे हो जाएगा बैक व्यू, पीछे की ओर। तो यहाँ पे हमने केवल और केवल एक एक्सेस प्रोवाइड कराई है, ये वाली, दिस इज कॉल्ड जेड एक्सेस। तो ये हो जाती है 3D। कहने का मतलब क्या है, हमको केवल ड्राइंग बनाना है 2D, और उसको एक्सट्रूड कर देना है विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूड कमांड। आज हम कुछ कमांडों का, कुछ नए टूल बार्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। जैसे कि आपको कुछ नए टूल बार लगने वाले हैं। ड्रॉ के अंदर हमको जाना है टूल बार, सॉरी टूल्स के अंदर जाना है, टूल बार, ऑटोकैड, और यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेंगे मॉडलिंग टूल बार, ऑलरेडी है। ऑब्जेक्ट स्नैप तो पहले से ही है। ऑर्बिट टूल बार और ले लेंगे। इसके बाद हम ले लेंगे, यहाँ प्रॉपर्टी है, फिर नीचे चल के हम ले लेंगे एक टूल बार जिसका नाम है यूसीएस टूल बार, और विजुअल स्टाइल और व्यू। विजुअल स्टाइल भी है, व्यू भी है, जूम भी है। ठीक है, तो इनके सबके हम इंट्रोडक्शन आपको करते हैं। यस, बाकी के टूल बार तो यूज हो ही रहे हैं, ये स्पेशली इनका भी आपको एप्लीकेशन है, आपने ये भी प्रयोग करना है। मॉडलिंग, yes, this is the modeling toolbar, you can see। अब देखिए यहाँ पे कुछ टूल्स का मैं इंट्रोडक्शन करता हूँ। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि ड्राइंग बनाते हैं अपनी। तो ड्राइंग बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्लेन, जो कि अभी मैंने आपको बताया
फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, बॉटम व्यू, ये सारे व्यूज। उदाहरण के लिए in this object we can see there is this is object, और ये जो ऑब्जेक्ट है इस ये ऑब्जेक्ट दो ड्राइंग के कॉम्बिनेशन से बना है। फर्स्ट वी कैन सी हेयर एंड सेकेंड वी कैन सी हेयर। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट हमने बनाए और इनको कंबाइन कर दिया तो ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। तो 3D में बेसिकली क्या होता है कि हमको एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट एक बार में नहीं बनाना होता है, हम उनको पार्ट्स में बनाते हैं और क्या कर देते हैं, मर्ज, या उसको इसकी कमांड में बोलते हैं यूनियन। अभी मैं ये सब एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस ड्राइंग में अलग अलग प्रकार के कुछ वो दिए हुए हैं, जैसे कि मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे एक एक्सिस चल रही है, एक एक्सिस यहाँ चल रही है और एक एक्सिस यहाँ चल रही है। मैं इसको कह सकता हूँ एक्स एक्सिस, इसको कह सकता हूँ वाई एक्सिस और इसको कह सकता हूँ जेड एक्सिस। सेम वे में अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ एक एक्सिस है, यहाँ एक एक्सिस है और यहाँ पे एक एक्सिस है। तो यहाँ पे भी वही फंक्शन हो जाएगा एक्स वाई एंड जेड। इस ऑब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे भी एक एक्सिस चल रही है, एक एक्सिस यहाँ चल रही है और एक एक्सिस यहाँ चल रही है। कुल मिला के 3 एक्सिस हैं, इसलिए ये होते हैं 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब जो 3D ऑब्जेक्ट होते हैं वो सरफेस में भी बनते हैं और सॉलिड में भी बनते हैं, ये भी समझने की जरूरत है। अब अपन आ जाते हैं ड्राइंग पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पे कुछ टूल्स दिए हुए हैं, उनके बारे में समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक टूल बार दिया हुआ है, इसका नाम है आपका व्यू टूल बार। अभी तक हम जो ड्राइंग बना रहे थे वो 2D ड्राइंग होती थी, और जो 2D ड्राइंग होती है वो चाहे फ्रंट में बनाए चाहे साइड में बनाए, उसमें केवल एक फेस होता है, मतलब कि वन प्लेन होता है। फ्रंट रहेगा तो फ्रंट, टॉप रहेगा तो टॉप, साइड रहेगा तो साइड, बैक रहेगा तो बैक। उसको आप कुछ भी बोल लो, प्लेन मतलब सिंपल एक व्यू। ठीक है। जैसे कि सिविल इंजीनियर्स जो ड्राइंग बनाते हैं, प्लान वगैरह बनाते हैं, तो प्लान मतलब क्या होता है, टॉप व्यू। अब टॉप व्यू अगर केवल प्लान रहेगा और 2D में बना होगा तो हमको केवल यहाँ पे घर का केवल नक्शा दिखेगा, 3D की बिल्डिंग नहीं दिखेंगी। 3D बिल्डिंग बनाना है तो आपको फिर कुछ नए टूल्स का प्रयोग करना पड़ता है। इसी प्रकार जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, अगर आपको 3D ऑब्जेक्ट करना होता है तो 3D ऑब्जेक्ट जैसे ही आप जनरेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे टॉप व्यू भी है, यहाँ बॉटम व्यू भी है, यहाँ लेफ्ट व्यू भी है, यहाँ राइट व्यू भी है, यहाँ फ्रंट व्यू भी है और यहाँ बैक व्यू भी है। और दीज आर आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू में क्या होता है, हम एक ऐसी पोजीशन में अपने ऑब्जेक्ट को रख देते हैं जिसमें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको एक बार पे देखने पे ही तीनों व्यू दिख जाए। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है हमारा फ्रंट व्यू, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है टॉप व्यू और यहाँ पे दिख रहा है साइड व्यू। तो इस टाइप की अगर कोई पोजीशन होती है तो हम क्या कर समझते हैं कि ये आइसोमेट्रिक व्यू है। पर्टिकुलरली इसका एक एंगल होता है, लगभग यहाँ से 60 डिग्री का इंक्लिनेशन होता है और यहाँ से भी 60 डिग्री का इंक्लिनेशन होता है, और ये ऊपर जो रहता है 120 120 120 कहलाता है, 120। ठीक है। तो ये जो है ये आइसोमेट्रिक व्यू हो जाते हैं, और यहाँ पे आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे इतने व्यू में तो केवल एक व्यू दिखे, दो व्यू दिखेंगे, टॉप के साथ फ्रंट दिखेगा या फ्रंट के साथ टॉप दिखेगा या साइड के साथ कोई भी एक व्यू दिखेगा। तो शुरुआत में जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ड्राइंग बना रहे हैं हमको उन ड्राइंगों को पर्टिकुलर इस व्यू को पहले सेट करना पड़ता है। मान लीजिए कोई ड्राइंग टॉप व्यू से बन रही है तो टॉप व्यू हमको पहले सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से प्लेन को टॉप में सेट कर देना है। इट मींस डायरेक्टली इसमें हम क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा टॉप व्यू।
ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ से फिर टॉप व्यू से ड्राइंग बनाना शुरू करेंगे। सपोज दैट के ड्राइंग को हमको फ्रंट से बनाना है, फ्रंट से हमारी ड्राइंग कंफर्टेबल है बनाने में, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू ले लेंगे। यहाँ से ये फ्रंट व्यू आप लोगों को दिख रही होगी विजुअलिटी, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसी प्रकार बैक से बनाना है या साइड से बनाना है तो हम ये सब चीजें ले लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिए। हेलो। हाँ बताएं। अभी आप 11 बजे कॉल करो, मैं फिर बताता हूँ आपको। ठीक, रोशन प्रजापति, ठीक है। तो ये हुआ अपना व्यू टूल बार का इंट्रोडक्शन। इसके बाद अगला जो टूल बार है इसका नाम है विजुअल स्टाइल। विजुअल स्टाइल में देखो 4-5 टूल दिए हुए हैं। पहला वाला जो टूल है इसको हम बोलते हैं 2D वायर फ्रेम, इसको हम बोलते हैं 2D वायर फ्रेम। अब वायर फ्रेम मतलब समझ ही रहे होंगे, एक प्रकार से समझ लीजिए कि जिसमें लाइनों का इंट्रोडक्शन हो, केवल लाइंस देखें। लाइनों का मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो केवल कनेक्टिविटी दिखे उसको, वो जिस कॉम्बिनेशन से बना हुआ है केवल वो दिखे, सॉलिड फॉर्म में ना दिखे। उदाहरण देता हूँ, एक लाइव उदाहरण क्या रहेगा, हमारी जैसे बॉडी है, हमारी बॉडी को अगर हम अंदर से एक्सरे इमेज ले लें तो वो हमारा कहलाएगा 2D वायर फ्रेम। केवल यहाँ पे आपकी केवल लाइन लाइन दिखेंगी, अंदर का स्ट्रक्चर दिखेगा और उसका सॉलिड शेप नहीं दिखेगा। 2D वायर फ्रेम में ये होता है, क्लियर है। फिर इसके बाद आता है 3D वायर फ्रेम। तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 2D वायर फ्रेम इज एंड 3D वायर फ्रेम इज दैट दिस इज द यूसीएस, और ये जो यूसीएस है ये कलर में शो करने लग जाएगा। अभी यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट शो कर रहा है, अभी यहाँ पे आप देखो इसको, ये ब्लैक एंड व्हाइट शो कर रहा है। जैसे ही हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये कलर में शो कर देता है, ये कलर में शो हो गया ऑटोमेटिकली। इस पे आप क्लिक करेंगे तो कलर में शो करेगा। और नई एक्टिविटी क्या हुई, तो यहाँ पे देखो जैसे ही हम 3D वायर फ्रेम में इसको एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ नई चीज देखने शुरू हो जाती है, यहाँ पे आपको कुछ नई चीज शुरू देखने हो जाती है और ये कलर में हो जाता है। तो ये होता है ये 3D वायर फ्रेम के कारण, ये वायर फ्रेम कहलाते हैं। अब यहाँ पे ये जो हुआ, जैसे हम 3D वायर फ्रेम करते हैं तो यहाँ पे देखो टॉप और वायर फ्रेम, यहाँ पे भी एक ऑप्शन आ गया, और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं WCS, दैट मीन्स वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दिस इज द यूसीएस, यूसीएस है ना, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ से भी लोग अपने प्लेन को सेट कर सकते हैं और यहाँ पे भी, यहाँ से जाके भी हम अपने प्लेन को सेट कर सकते हैं। मतलब कि यदि हम ये वाला टूल बार नहीं चाहते हैं प्रयोग करना तो यहाँ पे हम डायरेक्टली टॉप व्यू ले सकते हैं, यहाँ से हम डायरेक्टली वायर फ्रेम चेंजेस कर सकते हैं। और एक और तरीका है, व्यू के अंदर जाएंगे आप तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे व्यू ले सकते हैं और यहाँ पे आप विजुअल स्टाइल में वायर फ्रेम ले सकते हैं। तो ये तीनों चारों शॉर्टकट में एक साथ बता देता हूँ ताकि आपको जहां से लगे वहां से आप एक्सेस कर लो। और ये सारी चीजें ऑटोकैड 2D वायर फ्रेम, ऑटोकैड बेसिक, ऑटोकैड क्लासिक में ही उपलब्ध होता है। अगर आप इसको 3D में बेसिक की जगह दूसरे वाले इसमें मॉडलिंग वगैरह में लेंगे तो ये आप बाय डिफॉल्ट नहीं करेंगे, उसमें ऑटोमेटिकली पहले से प्री प्लान्ड रहता है। जैसे कि मैं इसकी क्लिक करके बताता हूँ आपको। तो ये हमने लिया, तो यहाँ पे आप देखो, आप तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सॉलिड एडिटिंग का एक टूल बार आ गया, ये तो हमने पढ़ा है ड्रॉ, ये मॉडिफाई पढ़ा ही है। और यहाँ पे देखो ये मॉडलिंग टूल बार यहाँ पे बन के आ गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से व्यू टूल बार है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट टूल बार है। तो ये सब होम के अंतर्गत ये सारी चीजें हैं। किसी किसी का इस टाइप का खुलता है तो आप उसको क्लासिक में करना है तो आपको मैंने बता दिया है ना क्लासिक कैसे करते हैं। तो ये तरीका है। यहाँ से अभी हम वापस इसको मॉडलिंग क्लासिक में ले लेंगे, बेसिक में मतलब, तो इस तरीके से हम इसको बेसिक में ले लेंगे, क्लियर है। तो ये चीज यहाँ हुई, ठीक है। इसके बाद आता है ये 3D हिडन। अभी 3D हिडन का ज्यादा यूज नहीं है, इसमें क्या रहेगा कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है सॉलिड में तो दिखेगा, लाइन जो आपकी पूरी की पूरी जो एक स्ट्रक्चर होगा दिखेंगी, बट अंदर की जो लाइंस है वो हिडन हो जाएंगी, अंदर कोई कंस्ट्रक्शन है तो वो नहीं दिखेगा, ठीक है। फिर जो अगला है इसमें, इसका नाम है कॉन्सेप्चुअल और इसका नाम है क्या नाम से, इसका नाम है रियलिस्टिक और इसका नाम है कॉन्सेप्चुअल। तो रियलिस्टिक और कॉन्सेप्चुअल में क्या कोई ज्यादा अंतर नहीं है। रियलिस्टिक और कॉन्सेप्चुअल में क्या होता है कि हम जिस शेप में
जिस ड्राइंग में मतलब कि जिस वेशभूषा में उसको बनाएंगे उसी शेप में वो डायरेक्टली देखेगा। जैसे कि हम आपको देखें तो हम जिसमें दिखते हैं हम कहते हैं कि ये रियलिस्टिक है, मतलब कि जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं, ये रियलिस्टिक कहलाता है। मतलब कि यहाँ दो ये जो टूल दिख रहे हैं इसमें आपके ऑब्जेक्ट को सॉलिड में देखा जा सकता है, केवल इन दोनों जगह सॉलिड में देखा जा सकता है। सॉलिड यहाँ से हम लाते हैं। क्लियर है? तो ये होता है विजुअल स्टाइल, ये होता है आपका व्यू, ये होता है विजुअल स्टाइल। ठीक है, अब अगला जो टूल बार है उसको मैं ले लेता हूँ। अगले टूल बार का नाम है ऑर्बिट टूल बार। ऑर्बिट टूल बार में आप देखो यहाँ पे ये ऑर्बिट टूल बार है, ये ऑर्बिट टूल बार है। इसमें 1 2 3 होते हैं, एक में कंटिन्यू चलता रहता है, एक में फ्री ऑर्बिट होता है और एक में कोऑर्डिनेट बन के आ जाता है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट ला लेते हैं और इसको पर्टिकुलर किसी एक्सिस के थ्रू घुमा के किसी भी व्यू में लाया जा सकता है। मान लीजिए कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के साइड व्यू फ्रंट व्यू में जाना है तो आप ये यूज करेंगे, परंतु यदि आपको इसका प्रयोग नहीं करना है तो आप इसके माध्यम से अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल में रोटेट करा के देख सकते हैं। ये होता है फ्री ऑर्बिट, यहाँ से हम फ्री ऑर्बिट का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? अब ये फ्री ऑर्बिट जो है यहाँ पे भी है आपका, और आपको क्या नाम से व्यू के अंदर भी आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑर्बिट मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए तो ये ऑर्बिट यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑर्बिट टूल बार, इसको भी मैं सेट कर देता हूँ। फिर इसके बाद एक और टूल बार होता है ये, दिस इज कॉल्ड यूसीएस टूल बार। यूसीएस, ये जो यूसीएस है ये होता है, यूसीएस टूल बार में क्या होता है कि यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के यूसीएस सेट कर सकते हैं पर्टिकुलर उस एक्सिस पे। जेड यूसीएस, जेड वेक्टर, एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर, जेड वेक्टर, और फेस यूसीएस यहाँ पे होता है, ऑब्जेक्ट यूसीएस होता है और वर्ड यूसीएस भी होता है। यूसीएस का फंक्शन क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरी कोई एक ड्राइंग ये बनी हुई है और अब मुझे यहाँ पे 3D में क्या होगा, जैसे 3D बन जाएगी तो 3D में क्या हो जाएगा, एक फेस ये हो जाएगी, एक फेस ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी। अब मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट आइसोमेट्रिक पे रखा हुआ है, अब आइसोमेट्रिक पे रखा है और मुझे काम करना है टॉप व्यू पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट टॉप व्यू इन सेलेक्ट यूसीएस इन टॉप व्यू। यहाँ पे मुझे टॉप व्यू पे यूसीएस को क्या कर देना पड़ेगा, सेट कर देना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे सेट करूंगा अब मेरी ड्राइंग इस एज पर दिस फेस बनेगी। ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी केवल हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, समझ रहे हैं चीजें कैसे आने वाली हैं, कैसे उपयोग में करेंगे, कैसे क्या समझेंगे। तो ये यूसेज टूल बार का काम होता है। यहाँ पे मैं इसको बाहर ऊपर सेट कर देता हूँ। नाउ अब दिस इज कॉल्ड मॉडलिंग टूल बार। मॉडलिंग टूल बार है ना, मॉडलिंग टूल बार। अभी मॉडलिंग टूल बार में कुछ एक ये टूल दिए हुए हैं, इनका इंट्रोडक्शन हम बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक एक्सट्रूड कमांड है, ये प्रेस पुल कमांड है, ये लॉफ्ट कमांड है, ये रिवॉल्व कमांड है, ये स्वीप कमांड है और ये लॉफ्ट कमांड है, और यहाँ पे ये तीन और बचे हुए हैं, इनको हम बोलते हैं यूनियन, सबस्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट। अब इन कमांडो का प्रयोग क्या होता है कि यहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्ट को 3D शेप में बनाते हैं। 3D शेप में मतलब कि हमको ड्राइंग तो 2D में ही बनानी है, ड्राइंग इससे ही और इससे ही बनेगी, लेकिन इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए हमको ये वाले टूल बार की आवश्यकता होती है, दैट इज कॉल्ड मॉडलिंग टूल बार। ठीक है, मॉडलिंग टूल बार। ये मॉडलिंग टूल बार का प्रयोग हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है। अब हम आगे इसको यहाँ सेट कर देते हैं, इनको भी आप अपनी जगह पर सेट कर दीजिए। और जो भी टूल बार लेके आना है, फंक्शन तो आपको पहले बता ही दिया है कैसे लाना है, वो आप अपने हिसाब से ला सकते हैं। क्लियर है? इसको यहाँ ले लेता हूँ। यस, तो अभी देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये ऑब्जेक्ट हमको बनाना है, ये ऑब्जेक्ट हमको बनाना है, तो इस ऑब्जेक्ट का निरीक्षण करने से हमको समझ में आ रहा, पहले ही मैंने बताया, एक फेस ये हो गया और दूसरा फेस ये हो गया।
अब 3D में क्या होता है कि हमको एक एक फेस बना के काम करना है, या तो हम पहले ये बना लें या तो हम पहले ये बना लें। तो यहाँ बेसिक एक फंडा क्या है कि हमको बेस से ही ज्यादा बनाना है, ज्यादा करके हम आधार से ही बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस ऑब्जेक्ट में हम देख पा रहे हैं कि ये बेस है, ये वाला जो है ऑब्जेक्ट बेस है। अब इस ऑब्जेक्ट को यदि हमको बनाना है तो बनाने के लिए अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं, एक नंबर ऑब्जेक्ट की बात करूं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पहले समझना पड़ेगा कि इसका फ्रंट कौन सा है, टॉप टॉप कौन सा है, बैक कौन सा है, बॉटम कौन सा है। तो यहाँ पे देखो, ये है इसका फ्रंट व्यू, यहाँ पे ये है इसका टॉप व्यू, और यहाँ है इसका ये साइड व्यू, यहाँ पे भी इसका राइट साइड व्यू और ये लेफ्ट साइड व्यू। इसके पीछे होगा बैक, ठीक है, और इसके नीचे होगा बॉटम। तो इस ड्राइंग को बनाने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको इसका एक फेस ले लेना है जिस फेस से आप ड्राइंग बनाना चाहते हैं। अब ड्राइंग किस फेस से बनाना है वो समझने की कोशिश करेंगे, तो ड्राइंग हमेशा अपनी कंफर्टेबिलिटी देखना है कि हमको किस फेस पे बनाने में ये कंफर्टेबल होगी, तो हम वहां से बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम इस ड्राइंग को टॉप से बनाते हैं तो हमको देखना पड़ेगा पहले कि अब हम टॉप से बनाते हैं तो हमको क्या क्या दिखेगा। तो टॉप से हमको दिखेगा ये पूरा सेक्शन, ये पूरा सेक्शन दिखेगा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पूरी कनेक्टिविटी दिखेगी। ये सेक्शन अभी हम नहीं बना रहे हैं तो अभी ये भूल जाइए। तो टॉप से बनाने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी डायमेंशन की लाइन दी हुई है वो हम अपनी लाइन को स्केच कर देंगे। यहाँ पे ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, हमको केवल ये दिखेगा, यहाँ पे ये नहीं दिखेगा, यहाँ पे ये नहीं दिखेगा। ये हमको थिकनेस प्रोवाइड करानी है एक्सट्रूड कमांड से। इट मींस जेड एक्सिस की जब बारी आए, जेड एक्सिस की, तो हम उसको एक्सट्रूड कमांड से लेंगे। एक्सट्रूड कमांड जो कि अभी मैंने आपको बताई वो यूज करना सिखाएंगे। तो अभी अपन इसको बनाते हैं। तो हमने क्या करना, और ये जो शेप देख रहे हैं, ये जो शेप देख रहे हैं ना, ये जो सारे शेप जो रखे हुए हैं, दीज आर आइसोमेट्रिक शेप। आइसोमेट्रिक शेप होते हैं, ये आइसोमेट्रिक पे रखे होते हैं। यहाँ पे आप यहाँ से एक एंगल निकालेंगे, यहाँ से एक एंगल निकालेंगे, तो हो सकता है ये यहाँ 30 हो या 60 हो, और यहाँ पे पूरा एक जो कर्व होता है वो ऐसा बनता है। तो 120 120 120 के एंगल पे ये रखी होती है, जिसमें आपको 3 फेस आराम से दिखते हैं। जैसे कि मैं इसकी ही बात करूं तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, ये टॉप। अगर मैं पूरे ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ये भी टॉप है, और यहाँ पे आपको ये साइड एक दिख रहा है, और यहाँ पे ये इसका फ्रंट भी दिख रहा है। तो ये एक बार में ये तीनों चीजें दिख गई। लेकिन अगर मैंने इसको टॉप पे सिलेक्ट कर लिया तो केवल टॉप दिखेगा और फ्रंट दिखेगा। यदि मैंने केवल इसको साइड पे क्लिक कर दिया तो साइड दिखेगा और टॉप दिखेगा, या साइड दिखेगा और ये दिखेगा। ऐसे 2 शेप दिखेंगे। तो ये आइसोमेट्रिक में हम तीनों शेप को देख पाएंगे। इसको अपन ऐसे समझेंगे, ठीक है। अब इस ड्राइंग को बनाते हैं अपन। तो इसको ड्राइंग को बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे इसको देख लिया कि ये टॉप से बनाने में कंफर्टेबल है या फ्रंट से। हम इसको अगर टॉप से बनाते हैं तो हमको ये जो है शेप अलग दिखेगा, और यदि हम इसको फ्रंट से बनाते हैं तो हमको ये पूरा इतना एक शेप दिखेगा। ये शेप आपको अंदर के कितना कटा हुआ है वो नहीं दिखेगा। तो हम इसको पहले टॉप से बना के दिखाते हैं। टॉप से कैसे बनाना है, आपको यहाँ डायमेंशन दी हुई है, तो ये डायमेंशन के हिसाब से हम इसको बना लेंगे। ये वाली डायमेंशन नहीं ले लेना, ठीक है। हाँ, ये ले लेंगे हम, ये वाली और ये वाली ले लेंगे, बट ये यहाँ की अंदर की ये नहीं लेंगे, ये अभी बाद में बनेगा, ठीक है। चलो बनाते हैं, देखते हैं कैसा क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे हम। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो हमारा विजुअल स्टाइल है ना, ये इसका बहुत अच्छा फंक्शन है, बहुत अच्छा इसका रोल है। जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो हमको क्या करना है, 2D वायर फ्रेम में ही ड्राइंग बनानी है या 3D वायर फ्रेम में ही ड्राइंग बनानी है। नहीं तो ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। उसके साथ साथ हमको लाइन की पूरी विजुअलिटी नहीं दिखेगी, लाइन पूरी दिखेगी नहीं। तो हमको मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमको ये दोनों टूल जो वायर फ्रेम्स है इसमें ही ड्राइंग को लेके बनाना है। तो सबसे पहली शुरुआत हम ले लेंगे 2D वायर फ्रेम। जैसे कि 2D वायर फ्रेम अभी ले लिया, यहाँ पे कलर की जगह ब्लैक एंड व्हाइट पूरा हो गया।
ये गायब हो गया। आप चाहे तो आप 3D वायरफ्रेम पे भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ अपनी ड्राइंग पे जाके देखना है कि हमको इसको टॉप से बनाना है या फ्रंट से बनाना है। तो हम इसको टॉप से बनाना चाह रहे हैं, तो हमने इसको टॉप पे क्या करना है, ये जो टूल बार है, अब इसका काम आएगा व्यू टूल बार का। ये दूसरा स्टेप है, पहले 2D वायरफ्रेम ले लिया या 3D वायरफ्रेम ले लिया। दूसरा स्टेप ये रहेगा कि यहाँ से आपने जिस फेस से आप ड्राइंग बना रहे हैं वो आपको ले लेना है। मान लीजिए कि हमको टॉप से बनाना है, तो हमने क्या किया भैया, अपन ने इसको टॉप से ले लिया। ठीक है, अब देखो अपन ने इसको टॉप से ले लिया, अब टॉप यहाँ पे सेट हो गया। अब हम ड्राइंग को बनाना शुरू करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टूल बार। दिस इज द ड्रॉ टूल बार। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 80 की लाइन है, यहाँ 40 की लाइन है, यहाँ पे 20 की लाइन है, यहाँ 40 की लाइन है, यहाँ 20 की लाइन है, यहाँ 40 की लाइन है। 120 माइनस 80 हो जाएगा, तो यहाँ भी 40 की हो जाएगी। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अभी हमने टॉप व्यू लिया है, अब हम लाइन कमांड पे जाएंगे। लाइन कमांड पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे इसकी थिकनेस बढ़ा दूं ताकि आपको लाइन दिखे, छोटी सी स्क्रीन में दिखती नहीं है, इसलिए हम ये प्रॉपर्टी टूल बार का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आपने क्या करना है, मैंने क्या करना है, मैंने इसको इस पॉइंट से शुरू करना है। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ इस ओर। ठीक है, तो टॉप व्यू ले लिया है ऑलरेडी, तो हमने क्या करना है, एक पॉइंट दे देना है, ऑर्थो को ऑन कर देना है, और आपको ये लाइन टाइप कंट्रोल भी ऑन कर देना है। डायरेक्शन रहेगा डाउनवर्ड, और 80 टाइप करके एंटर प्रेस कर देंगे। इतना करने के बाद आगे जाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 40, डायरेक्शन चेंज 40, एंटर, डायरेक्शन चेंज 20, एंटर, डायरेक्शन चेंज 40, एंटर, डायरेक्शन चेंज 20, एंटर, डायरेक्शन चेंज 40, एंटर, डायरेक्शन चेंज। अब देखो यहाँ पे जो चीज है, ये 40 दिया हुआ है, ये पूरा यहाँ मिला हुआ है, तो 40 और 40 क्या हो जाएगा, इस तरफ का 40, इस तरफ का, इस तरफ एक और 40 है, यहाँ पे एक और 40 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये इससे मिला हुआ है, ये भी 40 है, तो 40 और 40 सीधे हम ले लेंगे 80। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लेना है 80, एंटर, और फिर इस लाइन को इस लाइन से मिला देना है, बस। ये हमको टॉप से केवल इतना दिखेगा। फिलहाल हम ये नहीं बना रहे हैं, तो इसकी नीड नहीं है, इसको हमको भूल जाना है अभी कुछ समय के लिए। अब इतना बनाने के बाद नया काम शुरू हो जाता है, यहाँ पे इस कमांड का, दिस इज कॉल्ड रीजन कमांड। अभी ये सिंगल है, 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 ये सारी लाइन सिंगल में बनी हुई है। हमको इसको पॉली लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं रीजन। रीजन कमांड ये है, इससे हमको इसको कंप्लीट रीजन में क्लियर करना पड़ेगा। रीजन का फंक्शन होता है इसको आपस में जोड़ देना, आपस में कनेक्ट कर देना, और जब तक ये आपस में कनेक्ट नहीं होगा, आपका 3D शेप सॉलिड में नहीं बनेगा। सॉलिड में करने के लिए आपने क्या करना है, इस कमांड का प्रयोग करना है। ये कमांड इसलिए उस समय नहीं बताई जाती है, ये कमांड मैं बाद में बताता हूँ। नाउ अभी देख लो, अगर हमने इसको लाइन से बनाया है, तो ये सिंगल डिलीट हो जाएगी, ये सिंगल डिलीट हो जाएगी, ये भी सिंगल डिलीट हो जाएगी, ऐसे करके ये सब सिंगल डिलीट हो जाएंगी। और इनको एक्सट्रूड करेंगे तो एक्सट्रूड सही से नहीं होगा। आगे अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि अंतर क्या आता है, ऐसा नहीं करते हैं तो। इसी को एक कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या करना है, ऐसे सिलेक्ट करके एंटर करके, और यहाँ पे एक कॉपी करके रख देना है। सेम ऑब्जेक्ट, ये और ये कोई अंतर नहीं है। अब हम इनको क्या करते हैं, एक को रीजन कर देते हैं, एक को रीजन नहीं करते हैं। क्या ऑन हो गया यार, ठीक है। तो ये है हमारी रीजन कमांड। रीजन कमांड में जाना है हमको, और एक्सट्रूड करने से पहले हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है, ऑल सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे देखना क्या एक्टिविटी हो रही है, ये जो रीजन कमांड है अभी सिलेक्ट हुई है, एंटर कर दिया। अब देखो जैसे ही हमने इसको एंटर किया, यहाँ क्या एक्टिविटी हुई, क्या लिख के आया साहब, वन लूप एक्सट्रैक्टेड, वन रीजन क्रिएटेड, इट मींस दिस इज द नाउ रीजन। अब ये रीजन बन चुका है। अब रीजन बन चुका है तो क्या अंतर आएगा वो देखेंगे। इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ,
तो क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा एक बार में सिलेक्ट हो रहा ना, इसका मतलब है ये रीजन बन गया। अभी आप इसको सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और इसकी प्रॉपर्टी में जाइए, तो यहाँ पे ये पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। जो लाइन होती है वो पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे आप कर्सर करेंगे तो ये रीजन लिख के आएगा, लेकिन यहाँ पे रीजन नहीं है, ये लाइन में है, ये लाइन में है। आप पूरा ऐसा सिलेक्ट करेंगे तो भी ये लाइन में आपको लिख के आएगा। इतना करने के बाद अगला काम होता है हमारा ये वाले टूल्स का। इसका नाम है, अभी तो हमने पहले भी इसका किया यूज, इसका एक यूज है यहाँ आइसोमेट्रिक पे क्लिक कर देना। आइसोमेट्रिक पे जैसे ही क्लिक करोगे इट इज रेडी टू मेक जेड एक्सिस। अभी जेड एक्सिस दे देना है। जेड एक्सिस किससे दे देना है, एक्सट्रूड कमांड से। दिस इज द एक्सट्रूड कमांड। और एक्सट्रूड कमांड कहाँ पे है, मॉडलिंग टूल बार के अंदर सिचुएटेड है, ये एक्सट्रूड कमांड कहलाती है। यहाँ पे हमने क्या करना है, अभी जेड एक्सेस प्रोवाइड करा देना है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो जो अभी ऑर्बिट टूल बार का प्रयोग किया गया था, ऑर्बिट टूल बार कहाँ गया यार, ये इतना सा तो है, ये इसके माध्यम से ये जो फ्री ऑर्बिट है, यहाँ देखो मैंने बताया था ना, ये एक ऐसा आ जाएगा और इसके हिसाब से हम इसको किसी भी डायरेक्शन पे घुमा के टेढ़ा मेढ़ा करके रख सकते हैं। ये एक तरीका होता है ऑर्बिट के थ्रू, और ये डायरेक्टली आपको ऐसे लाके छोड़ देता है। हम इस पे भी एक्सेस प्रोवाइड करा सकते हैं थिकनेस, बट इस पे करेंगे तो आपको दिखेगा, विजुअलिटी दिखेगी। अब हमने इसको क्या करना है, एक्सट्रूड कर देना है। मतलब क्या साहब, मतलब कि अब हमको ये एक्सेस बना देनी है, दिस इज कॉल्ड जेड एक्सेस। यहाँ हमको इसको एक्सट्रूड कर देना है डाउनवर्ड, और वो जो एक्सट्रूड करेंगे वो हम विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूड कमांड करेंगे। एक्सट्रूड कमांड हमारी कहाँ है, एक्सट्रूड कमांड हमारी ये है। अब हमने एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक कर लेना है। स्टेप बता दिया हमने, सबसे पहले ड्राइंग बनाई, ड्राइंग बनाने के बाद हमने दूसरा स्टेप लिया रीजन करना है, रीजन के बाद तीसरा स्टेप है एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड कमांड पे जाएंगे, सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट करेंगे और एंटर दबाएंगे। जैसे ही एंटर दबाते हैं हमारी ड्राइंग इट इज रेडी टू मेक 3D। अभी क्या क्या है, हाइट पूछ रहा है, कितना देना है, ऊपर देना है या नीचे देना है। एक्सट्रूड में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही एक्सट्रूड होता है, इसमें कोई सर्कुलर रेडियल एक्सट्रूड नहीं होता है। केवल ऊपर होगा या नीचे होगा या दाएं होगा या बाएं होगा, एज पर दी डायरेक्शन। अभी हमारा जेड एक्सिस जिस डायरेक्शन में होगा, अभी हमारा जो जेड एक्सिस है, ये जो जेड एक्सिस है ये किस डायरेक्शन में है, ऊपर है या नीचे जाएगा। इसीलिए ये जो है ऊपर या नीचे ही जाने के लिए रेसिस्ट कर रहा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ प्रोवाइड करा देना है। अब क्या करना है, यहाँ जेड एक्सिस देखेंगे तो कितनी दी हुई है साहब, 12। तो हमने क्या प्रोवाइड करा देना है, जेड एक्सिस 12। तो कैसे कराएंगे, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड 12 टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। नाउ दिस इज द कंप्लीट ड्राइंग, ओनली दिस पार्ट। ठीक है, इस पार्ट की एक कंप्लीट ड्राइंग बन गई है। नाउ आई वांट टू मेक 3D ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। वंस अगेन इसको हमको रीजन नहीं करना है। Once again go to the extrude command and select all object, then press enter key, then provide the thickness like 12 and press enter key once again। अब इस कमांड का प्रयोग हो जाएगा शुरू। दिस इज आवर विजुअल स्टाइल, जो देखने वाला एक्टिविटी है वो हमारी इससे आएगी। हमने क्या कर देना है, एक्सट्रूड कॉन्सेप्चुअल पे क्लिक कर देना है। देखो हमने एक्सट्रूड कॉन्सेप्चुअल पे क्लिक कर दिया ना, ये 2D वायरफ्रेम है और अब भी हमने इस पे क्लिक कर दिया। तो अंतर क्या है देख लो, ये सॉलिड में दिख रहा है, पूरा का पूरा सॉलिड में दिख रहा है, और ये जो है आपका सॉलिड में नहीं है। ये 2D वायरफ्रेम को ही हमने डायरेक्टली एक्सट्रूड कर दिया, हमने इसको रीजन नहीं किया था, इसीलिए ये जो है ये सरफेस में बना और ये जो बना सॉलिड में बना। ठीक है, ये बेसिक अंतर होता है, इसको समझना है और हमको हमेशा याद रखना है। यदि 3D बनाना है तो वी हैव टू कंपल्सरी यूज ऑफ रीजन कमांड देन एक्सट्रूड। क्लियर है, यहाँ का फंडा क्लियर हुआ। अभी मैं इसको डिलीट मार दे रहा हूँ।
और इस कमांड पे वापस आता हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास 10 मिनट है, हम इस ड्राइंग को पूरा कंप्लीट करेंगे। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट। अभी सेकेंड पार्ट बनाना है, सो फॉरगेट दिस, इस पे फोकस करेंगे। इस पे फोकस करना तो है, बट इसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ पे जुड़ी हुई हैं, ये फ्रंट पे इस बेस पे ही जुड़ी हुई हैं। तो हमारे पास दो फंक्शन है, वी कैन मेक इनसाइड द ऑब्जेक्ट एंड आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इस ड्राइंग को या तो हम यही बना लें या तो बाहर बनाएं और मूव करके यहाँ रख दें। दोनों फंडे हैं, दोनों फंडे सिंपल हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो अब हमने इसको बनाना शुरू कर देना है, इसका निरीक्षण करेंगे। अभी इसको अगर मैं टॉप से बनाता हूं तो मुझे क्या क्या दिखेगा, टॉप से मुझे ये दिखेगा, बट ये तो दिखेगा, बट कितना एंगल है ये नहीं दिखेगा, और मुझे ये फ्रंट का कुछ नहीं पता होगा। तो टॉप से बनाने में कैंसल, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। साइड से मुझे ये दिखेगा, बट ये स्लोप इस तरफ से नहीं दिखेगा, तो साइड से बनाना भी कैंसल। यदि मैं इसको फ्रंट से बनाऊं तो क्या क्या दिखेगा साहब, देखो यहां से लेके यहां तक दिखेगा, यहां से लेके यहां तक दिखेगा, यहां से लेके यहां तक दिखेगा, यहां से यहां तक दिखेगा। और ये सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं, मतलब कि सारी डायमेंशन हमारे पास उपलब्ध हैं। तो फायदा क्या होगा, हमको इसको साइड से किससे बना लेना है, फ्रंट से बना लेना है। इसको हमने किससे बनाया था साहब, इसको हमने बनाया था टॉप से। तो टॉप से ये बनाया, ये हम फ्रंट से बनाएंगे। ऐसे करके कॉम्बिनेशन करके हम ये पूरा कंप्लीट बना डालेंगे। इतना काम वो कुछ नहीं है, 3D बहुत सरल है, लेकिन जड़ें इसकी जो है वो 2D से जुड़ी हुई हैं, इसलिए आपने 2D को कंठस्थ कर लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। और दिक्कत आ रही है तो बता दो, सब सब समझा देंगे, कोई समस्या नहीं है। अब इस ड्राइंग में देखते हैं कि यहाँ दिया हुआ है 30, ये जो लाइन है यहाँ से 30 है, तो यहाँ कितना बचा साहब, यहाँ बचा 90, बिकॉज दिस इज दी ओवरऑल 120। 120 में से 30 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 90। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 90 की लाइन ले लेनी है, फिर डायरेक्शन ऊपर ले लेना है, यहाँ देनी है 30, फिर डायरेक्शन इस तरफ ले लेना है, यहाँ देनी है 30, और यहाँ कुछ दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है, बस बन गया। और फिर इसको रीजन कर देना है, रीजन करने के बाद डायरेक्शन इस तरफ एक्सट्रूड कर देना है, हो गया, कहानी खत्म। बनाते हैं, चाहो तो आप ड्राइंग में बना लो, चाहो तो आप बाहर बना लो, आपके ऊपर है। लेकिन जब बनाओ तो आप वायर फ्रेम चेंज कर लो, ताकि यहाँ लाइनें दिखेंगी। देखो अंतर समझ में आ रहा है, अंतर क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे अब आप इसको देख रहे हैं तो आपको कौन सी कोई लाइनें तो कनेक्टेड दिख नहीं रही है, क्योंकि अभी आपका एक्टिविटी ये है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा 2D वायर फ्रेम पे ले लेते हैं व्हेन स्केच। ठीक है, हमने 2D वायर फ्रेम पे ले लिया। अब देखो यहाँ सारी लाइनें दिख रही हैं, सारी कनेक्टिविटी दिख रही है। अब हम इसको ड्राइंग को बनाना शुरू करते हैं। ड्राइंग को बनाने के पहले अब अपन वापस जाते हैं, यहाँ देखो 40 के बाद ये जो मिड पॉइंट है, चूंकि ये 80 की है, मिड पॉइंट 40 ही होगा ना, यहां से लेके यहाँ तक 90 की एक लाइन ले लेंगे। ऑर्थो शुड बी ऑन, है ऑन। लाइन पे गए, इस पॉइंट पे गए, देखो मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट आने के बाद डायरेक्शन ये वाला दिया, 90 टाइप किया, एंटर प्रेस कर दिया, वंस अगेन प्रेस एंटर किया, कमांड से बाहर आ गए, वंस अगेन प्रेस एंटर किया तो कमांड में वापस आ गए, डायरेक्शन ऊपर की ओर लिया, 30 टाइप किया, एंटर किया, फिर वंस अगेन इस तरफ डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है थोड़ा सा दूर देना, आप इतना लंबा दे देना डायरेक्शन तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप इधर कहीं देंगे तो हो सकता है कि वो यहाँ बने, आपको दिखे कि हाँ सही बन रहा है, बट वो गलत डायरेक्शन बनेगा। तो हमको डायरेक्शन आगे तक ले लेना, इधर भी आपको 30 ले लेना है, एंटर करना है, और अब आपको ये फाइनली इससे मैच कर देना है, मिला देना है। अब देखो हम विजुअल स्टाइल, अब हमारा ये जो है ना ऑर्बिट, इसके माध्यम से देखेंगे, सही है, बिल्कुल एक ही प्लेन पे बना है। तो रीजन की एक कंडीशन होगी, ऑल लाइन शुड बी वन प्लेन, ऑल लाइन शुड बी वन प्लेन, ऑल लाइन शुड बी कनेक्टेड, ऑल लाइन शुड नॉट शॉर्ट,
और लाइन शुड नॉट लॉन्ग, अगर ये लाइनें बड़ी होंगी छोटी मोटी भी तो रीजन नहीं होगा, और रीजन नहीं होगा तो एक्सट्रूड नहीं होगा। इससे सब कुछ कनेक्टेड है, ठीक है। ये हमारी कनेक्टिविटी सही है। अब हम वापस इसको आइसोमेट्रिक पे ले लेते हैं। अभी आपको बता दिया गया है कि इसको अगर 3D करना है तो वी हैव the region command. First we have to make 3D, we have to make region, then extrude this object. So go to that region command, select 1 2 3 and 4 individually, then press enter की। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जरूर देखा करो यहाँ क्या होता है। then press enter key, now region has created, यहाँ region बन गया। इसको select करेंगे पूरा डिलीट हो जाएगा, मतलब सही है। अब हमने क्या कर देना है, केवल इस कमांड पे क्लिक करना है और इधर क्लिक करना है और एंटर करना है। अभी बाय डिफॉल्ट या तो यहाँ बनेगा या तो यहाँ बनेगा, या तो बनेगा या तो बनेगा। गो टू द ऑब्जेक्ट, नाउ वी कैन सी दिस इज द 40 थिकनेस, यहाँ से यहाँ तक 40 थिकनेस प्रोवाइड करा देनी है। इतना हमारा बन गया है ये, ठीक है। अब 40 थिकनेस प्रोवाइड कराने के लिए हमको क्या करना है, 40 टाइप करना है और एंटर कर देना है। नाउ इट इज आल्सो फिनिश्ड। गो टू द विजुअल स्टाइल कॉन्सेप्चुअली ला। अभी देखो ये बन गया, कंप्लीट ऑब्जेक्ट हो गया। बट वेट, इन दिस ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट इमेजिन इज दिस कनेक्ट और नॉट, बट इट इज मर्ज ऑब्जेक्ट। ये और ये एक दूसरे के साथ मर्ज हैं और ये पूरी एक कंबाइंड ड्राइंग है। बट अभी हमने जो बनाई, दिस इज सेपरेट ड्राइंग और दिस इज सेपरेट ड्राइंग, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो हमको इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए ये देखो, दिस इज कॉल्ड यूनियन। यूनियन कमांड, इसको 3D में कनेक्ट कर देंगे तो ये एक हो जाएगा। अभी और दिखाता हूं कि कनेक्ट नहीं है कि है। इसको हम इस पे जाते हैं और ऑर्बिट पे, तो देखो ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। और मैं अगर इसको क्लिक करूं और डिलीट मार दूं तो ये डिलीट हो जाएगा, और इसको क्लिक करूं और डिलीट मार दूं तो ये भी डिलीट हो जाएगा। दोनों ही आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये आपस में डिलीट हो रही है। सो दैट we have to make union after the finishing the object. Now click on this union command and select all two object, all object, then press enter key. After entering you can see this is connected, ये कनेक्ट हो चुकी है, ये कनेक्ट हो चुकी है, ये सारी आपस में कनेक्टिविटी हो चुकी है। नाउ यू कैन सी द फुल ऑब्जेक्ट। अब देखो, अब ये बन गई है हमारी 3D, कंप्लीट 3D बन गई है। जो यहाँ पे दिया हुआ है डायमेंशन, वो हमने यहाँ पे बना दिया है। वी डू नॉट नीड टू प्रोवाइड डायमेंशन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट। ये जो डायमेंशन है इसको प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रोवाइड कराना है तो आपको यूसीएस का प्रयोग करना पड़ेगा। चूंकि यूसीएस अभी नहीं बताऊंगा, वो कल की क्लास में बताऊंगा। आज पता नहीं मैसेज क्यों नहीं आया, टाइम तो ओवर हो गया है 40 मिनट के ऊपर। चलो आगे बताएं, क्या बताओ या क्लास को फिनिश करें? कोई एक बच्चा बोले, जल्दी बोले, आगे थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो बता दूंगा, नहीं तो फिर कर लूंगा क्लास। बताओ जल्दी, क्विक। कोई एक स्टूडेंट बताइए, थोड़ा सा फंक्शन रह गए हैं थोड़े से, वो भी बता दें। सर कंप्लीट कर दीजिए इसे। चलो ठीक है। अब देखो, हाँ चलो अभी देखो क्या है इसमें। यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट बन गया है। इसके बाद हम अगर इसको देखना चाहें कि टॉप से कैसे दिखेगा, साइड से कैसे दिखेगा, फ्रंट से कैसे दिखेगा, बैक से कैसे दिखेगा, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके चार भाग कर देने हैं। इस क्या कहते हैं, ये जो हमारा डिस्प्ले है इसके 4 भाग कर देने हैं। तो अभी यहाँ पे देखो आप, ये जो चीज दिख रही है यहाँ पे, ये जो माइनस दिख रहा है ना, यहाँ से व्यू पोर्ट किया जा सकता है।
इसके 4 खांचे हो जाएंगे और चारों में ये टूल बार, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका आ जाएगा। ये जो व्यू पोर्ट है यहाँ पे आएगा। इस व्यू पोर्ट को लाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और व्यू पोर्ट की लिस्ट पे जाना है और यू कैन सिलेक्ट व्हाट यू वांट, लाइक 4 इक्वल, 4 इक्वल, 4 राइट, 4 लेफ्ट। तो 4 इक्वल पे हम चले जाते हैं। अभी ये 4 इक्वल पे हम आ गए। अब जैसे ही हम 4 इक्वल पे आएंगे और जिस पे हम सिलेक्ट करेंगे उसका इंडिविजुअल व्यू चालू हो जाएगा। अब हम सभी ने देखा है कोई 3D ड्राइंग होती है और उसके 3 फेस होते हैं, वो यहाँ के हिसाब से आते हैं। जैसे कि हमने अभी इसको क्लिक किया, यहाँ हमारा क्या दिख रहा है, ये आइसोमेट्रिक है। वी कैन सेट दिस एज साइड व्यू, लाइक क्लिक ऑन सेकेंड ऑप्शन। यहाँ पे दिख रहा है ना, ये कॉन्सेप्चुअल है और ये आइसोमेट्रिक दिख रहा है। यहाँ पे आप ले लीजिए राइट साइड व्यू या लेफ्ट साइड व्यू। ठीक है, लेफ्ट भी ले सकते हैं आप, राइट भी ले सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो सेट एज अ 2D वायरफ्रेम। सो हमारा साइड से ये ऐसा दिखता है साहब। यहाँ पे आप 2D वायरफ्रेम ले सकते हैं ऐसे, ये भी ऐसा दिखेगा। बट यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल करना है, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ 3D शो कराना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये इंडिविजुअल विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप इसको टॉप ले लीजिए, आइसोमेट्रिक की जगह टॉप ले लीजिए और इसको कॉन्सेप्चुअल की जगह ले लीजिए 2D वायरफ्रेम। तो टॉप से ये इमेज फुल्ली ऐसे दिखेगी। और फिर फाइनली यहाँ पे आ जाते हैं, इसको क्लिक करेंगे और इसको हमको क्या दिखाना है, ये टॉप दिखाया, इसको आप फ्रंट दिखा दीजिए। आइसोमेट्रिक पे जाइए और फ्रंट ले लीजिए और कॉन्सेप्चुअल की जगह आप ले लीजिए 2D वायरफ्रेम। तो ठीक है, ये हो गया। ये कौन सा ले लिया अपन ने, ये फ्रंट की जगह आप ले लीजिए यहाँ लेफ्ट। ठीक है, तो ये लेफ्ट व्यू हो गया, ये हो गया आपका आइसोमेट्रिक व्यू, ये हो गया टॉप व्यू और ये हो गया साइड व्यू। आपको ईडी में हमेशा यही आता है ना कि कोई एक ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है, उसका फ्रंट बनाइए, टॉप बनाइए, साइड बनाइए, बैक बनाइए। ऑटोकैड आप अगर पहले से कर लेते ना तो आपको कभी भी ईडी में दिक्कत नहीं जाएगी आजीवन। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के इमेजिनेशन लगा लेंगे, इसका साइड कैसा होगा, टॉप कैसा होगा, फ्रंट कैसा होगा, बहुत मतलब अच्छे से चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है व्यू पोर्ट। अभी हमने लिया है व्यू पोर्ट। चूंकि व्यू पोर्ट हमने यहाँ से लिया था, हम यहाँ पे भी जाके व्यू पोर्ट ले सकते हैं। विजुअल स्टाइल के ऊपर होगा, कहाँ ये है व्यू पोर्ट के अंदर। यहाँ देखो 4 इक्वल में आ गया, 3 भी होते हैं, 2 भी होते हैं और सिंगल भी होता है। तो ये अभी हमने ले लिया है। अभी मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लूं अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे ले लिया है। आप चाहें तो वापस इस पोर्ट से एग्जिट हो सकते हैं, व्यू पोर्ट में जाके यहाँ पे आप सिंगल पे क्लिक कर दीजिए। सिंगल पे क्लिक करने के बाद आइसोमेट्रिक पे जाइए और यहाँ पे ऐसे सेट कर दीजिए। तो ये आपकी फाइनल ड्राइंग जैसी की जैसी एज इट इज हो गई। सेम वे में कंट्रोल पी से प्रिंट मार दीजिए, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, डिस्प्ले को एक्सटेंड कर दीजिए, सेंटर कर लीजिए, प्रीव्यू पे जाइए। यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया, राइट क्लिक करके प्लॉट कर दीजिए। इसके बाद डायरेक्टरी दे दीजिए, यहाँ पे आपको सेट करना है ड्राइंग 1 मॉडल 1 नाम से ये सेव हो रही है और ये आपकी यहाँ पे सेव हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको इसको आपको अगर सॉलिड में नहीं प्रिंट कराना है तो आप इसको कॉन्सेप्चुअल से 2D वायरफ्रेम पे ले लीजिए, फिर से प्रिंट पे चले जाइए, पीडीएफ पे जाइए, एक्सटेंड पे चले जाइए, इसको क्लिक कर लीजिए, प्रीव्यू पे जाइए। तो यहाँ आपका 2D वायरफ्रेम पे प्लॉट हो जाएगा। अभी ड्राइंग 1 मॉडल 01 और कर देते हैं। अगर एसी को करेंगे तो इसको ओवरलैप कर देगा वो। ठीक है, अल्टीमेटली फुल्ली ऑब्जेक्ट इसी ड्राइंग को सेव करना है तो कंट्रोल एस दबाइए, डेस्कटॉप पे जाइए, यहाँ पे आप चले जाइए और यहाँ पे आप अपनी ड्राइंग का नाम डाल दीजिए 5 और सेव कर दीजिए। ठीक है, तो आज समझ में आई कि नहीं बातें? चलो ठीक है, अभी जूम यस सर। मेहरबान हो गया है जूम अपने ऊपर, तो वार्तालाप थोड़ा सा हो जाए, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे, अपन बंद करेंगे। बताएं, समझ में आ रहा है कुछ चीजें? कितने लोगों को यस बिल्कुल सर। ऊपर से निकला? कोई है ऐसा बंदा जिसको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा? है कोई?
नहीं? नो सर, सब कुछ अच्छे से समझ में आया। चलो ठीक है, तो फिर आज क्लास को समाप्त करते हैं। कल की क्लासेस में हम आगे बढ़ेंगे। कोशिश करना ये आप ड्राइंग बना के देखना, अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो अपन तो बनाएंगे। और इसको भी वापस से आप अटेम्प्ट करना। इनकी हम जो प्रैक्टिस शीट है अभी अपने उसी में डाल देंगे ग्रुप में, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और कल अपन क्लास लेते हैं, कल फिर से समझेंगे। और अगर दिक्कत जारी होगी ना तो इसका भी लिंक भी शेयर कर देंगे यूट्यूब का, तो आप लोग क्या करना वहां से इसको रिवाइज कर लेना, रिमाइंड करेंगे बार बार, 2-4 बार ना, तो वो चीजें एक बार में एक वीडियो में ही क्लियर हो जाएगी सब। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस एंजॉय करना है इस ड्राइंग को बनाते समय ना, एंजॉय करना है, पढ़ते समय पढ़ाते समय एंजॉय करना है बस। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा क्लास समाप्त करते हैं ना। ये ओके सर।